नमस्कार मित्रों, मैं हूं नील सोनी और आज यहाँ आ गया हूँ महादेव का दर्शन करने के लिए। तो मित्रों, मेरे मन में सवाल आया कि हम सब देवी देवताओं की परिक्रमा तो पूरी लगाते हैं, पर महादेव की परिक्रमा ही हम आधी क्यों लगाते हैं। तो आज के वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा ही क्यों लगाते हैं और क्या है इसका वैज्ञानिक कारण। तो बने रहने आज के वीडियो में हम सब जानने का प्रयास करेंगे। अब हम जानेंगे भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा ही क्यों लगाते हैं, क्या है इसका वैज्ञानिक कारण। मित्रों, सनातन धर्म में मंदिरों के जाने और वहां पूजा करने के कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। इसी में एक नियम है कि शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी ही की जाती है। लेकिन बहुत लोगों के मन में यह शंका होती है कि आखिरकार शिव जी की आधी परिक्रमा ही क्यों। आपके मन में भी होता होगा। तो आज तो मेरे मन में भी कुतूहल हुआ, तो मैंने सोचा चलो आज जानते हैं और व्लॉग बनाते हैं, ताकि सब सनातनी हिंदू भाइयों को इसका कारण और महत्व जानने को मिले। दोस्तों, पुराणों में सभी देवताओं की परिक्रमा करने की अलग अलग संख्या निर्धारित की गई है, लेकिन किसी की भी आधी परिक्रमा करने को नहीं कहा गया, केवल शिवलिंग को छोड़कर। इसके पीछे धार्मिक व वैज्ञानिक दोनों कारण हैं। हम दोनों जानेंगे। शिवलिंग की परिक्रमा के बारे में जानने से पहले हमारा यह जानना आवश्यक है कि आखिरकार शिवलिंग होता क्या है। दरअसल शिवलिंग का ऊपरी भाग पुरुषत्व या शिव का प्रतिनिधित्व करता है और नीचे वाला भाग स्त्री तत्व या शक्ति का। मुख्यतया शिवलिंग में ऊर्जा का अथाक भंडार होता है, जिस कारण इसके आसपास अत्यधिक ऊर्जा का संचार होता है, जो कि गर्म होती है। इसलिए शिवलिंग के ऊपर हमेशा एक मटकी रखी जाती है, जिससे बूंद बूंद रूप में जल शिवलिंग के ऊपर गिरता रहता है और इसे ठंडा रखता है। और दोस्तों, शिवलिंग में अथाक ऊर्जा का स्रोत होने के कारण इसे घर पर रखने से भी मना किया जाता है। मित्रों, अब जानेंगे सोमसूत्र या जलधारी क्या है। तो हम शिवलिंग पर जो भी चढ़ाते हैं, जैसे कि दूध, दही, जल, तल, शहद इत्यादि, वह सब एक नली की सहायता से वहाँ से बाहर निकलता है। यह सब जिस नली से बाहर निकलता है उसे ही सोमसूत्र, जलधारी, जलहरी या निर्मली के नाम से जाना जाता है। हमें शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने को ही कहा जाता है। इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण जलधारी ही है, क्योंकि इसे लांघना शास्त्रों में घोर अपराध माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इसे लांघने से भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं और इसी कारण मनुष्य को शारीरिक व मानसिक रूप से दुख भोगना पड़ता है। और इसके पीछे धर्म का एक छुपा हुआ ज्ञान है। यह तो आपने जान लिया कि शिवलिंग में अथाक ऊर्जा का भंडार होता है, इसलिए जब हम उस पर जल इत्यादि चढ़ाते हैं तो ऊर्जा का कुछ भाग उसमें मिलकर जलधारी के मध्याह्न में प्रवाहित होता है। इस मिश्रण में शिव व शक्ति दोनों की ऊर्जा मिली हुई होती है, जो अत्यधिक गर्म होती है। यदि हम शिवलिंग की परिक्रमा करते समय इस जलधारी को लांघते हैं, तो लांघते समय यह ऊर्जा हमारे दोनों पैरों के बीच में शरीर में प्रवेश कर जाती है। इससे हमें वीर्य व रज संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही हमें देवदत्त तथा धनंजय वायु के प्रभाव से रुकावट का भी सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर शिवलिंग के सोमसूत्र को लांघने से मनुष्यों को कई शारीरिक व मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन्हीं कारणों से शास्त्रों में शिवलिंग की जलधारी को लांघना वर्जित माना जाता है। मित्रों, अब जानेंगे
अर्ध परिक्रमा करने का वैज्ञानिक कारण। वैसे तो हिंदू धर्म के हर एक चीज़ को वैज्ञानिक आधार पर ही निर्धारित किया गया है, फिर चाहे वह सूर्य को जल चढ़ाना हो या नमस्कार करना। शिवलिंग के निर्माण के पीछे की एक गहरा रहस्य है। दरअसल शिवलिंग हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड के आकार या फैलाव तथा परमाणु ऊर्जा का संकेतक है। भगवान शिव की नगरी काशी के भूजल में भी परमाणु ऊर्जा की तरंगे पाई गई है। इसके साथ ही जहाँ जहाँ शिवलिंग की स्थापना की गई है वहाँ वहाँ रेडियो एक्टिव तरंगे बहुतायत में है। शिवलिंग का आकार और परमाणु केंद्र के आकार में भी बहुत समानताएं पाई जाती है। इन्हीं सब कारणों के कारण शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करने को ही उचित माना गया है, अन्यथा हमें इसके कहीं दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। और अब जानेंगे परिक्रमा कैसे करें। शिवलिंग की परिक्रमा को अर्धचंद्राकार परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है, जिसको करने के कुछ नियम होते हैं। आइए शिवलिंग की परिक्रमा करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। शिवलिंग की परिक्रमा को हमेशा अपने बाईं ओर से प्रारंभ करना चाहिए, अर्थात आपका दाहिना हाथ शिवलिंग की ओर होना चाहिए। बाईं ओर से परिक्रमा शुरू करने के बाद जलधारी तक जाए, लेकिन इसे पार ना करें। अब झुककर जलधारी को प्रणाम करें और उसमें से बह रहे जल को छूकर सिर पर लगाए। इसके बाद वहीं से वापस मुड़ जाए और वापस शिवलिंग के सामने आकर अपनी परिक्रमा पूरी करें। और अब जानेंगे परिक्रमा कितनी करनी चाहिए। क्या हमें शिवलिंग की आधी करके एक से ज़्यादा परिक्रमा भी लगा सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। शास्त्रों में शिवलिंग की परिक्रमा करने की कुल संख्या ही आधी बताई गई है। इस कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आपको बस केवल एक बार ही शिवलिंग की आधी परिक्रमा करनी है, उसके बाद ज़्यादा नहीं। वैसे तो शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा करने की मनाही है, लेकिन शास्त्रों में शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा करने के नियम हैं। इसके अनुसार यदि जलधारी भूगर्भित हो या उस पर किसी चीज़ से ढकी हुई हो तो हम ऐसा कर सकते हैं और उसे लांघा जा सकता है। दरअसल शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने को इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर से जाने पर जलधारी की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, लेकिन यदि वह भूमिगत हो या ढकी हुई होगी तो ऐसी स्थिति में शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा की जा सकती है। और दोस्तों, शिवलिंग की परिक्रमा करते समय इन बातों का रखिए ध्यान। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने को कहा जाता है, लेकिन शिव जी की मूर्ति की पूर्ण परिक्रमा ही करें। जलधारी से उल्टे पांव वापस नहीं जाना है, अपितु पीछे मुड़कर वापस आए। जलधारी से वापस आने से पहले उसके जल को अवश्य स्पर्श करके अपने सिर से लगाए। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय छोटे बच्चे को गोद में या हाथ में पकड़ कर रखें, क्योंकि वे गलती से जलधारी को लांघ भी सकते हैं। जलधारी जब पूरी तरह से ढकी हुई हो, ऐसी स्थिति में ही उसे लांघा जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी ज़रूर से कमेंट में बताना, और अन्य हमारे सनातनी भाइयों को ज़रूर से शेयर कर बताना कि हम महादेव की आधी परिक्रमा क्यों करते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, आशा है पसंद आई हो, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर से आपके अनुभव कमेंट में बताना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, हर हर महादेव।